एवरीथिंग एल्स इज एबनॉर्मल, ओनली टू थिंग्स आर नॉर्मल, काम करो प्यार करो, बस। जिस समय आपका चित्त शुद्ध हो जाता है ना, एथिस्ट हो या फिर आप बिलीवर हो या नॉन बिलीवर हो, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। चित्त जैसे शुद्ध हो जाता है तो आपको दिख ही जाता है। यही आंखें जो आज आपको पदार्थ के दर्शन करा रही है ना, यही आंखें आपको उस पदार्थ के पीछे छुपे हुए परमात्मा को दिखाना शुरू कर। मांगता वो हूँ जो कि आज शरीर को चाहिए, मांगता वो हूँ जो आज की प्रॉब्लम है। पैसे नहीं है तो पैसे मांगता हूँ, बच्चा नहीं है तो मन्नत मांगता हूँ, बच्चे को बीमारी है तो उसको ठीक करने का मांगता हूँ। तो भगवान भी खुश हैं, ठीक है तो सिंपल चीज़ें मांग रहे लेते जाओ। मैं उनको नहीं मांगता हूँ। सक्सेस का डेफिनेशन बताओ क्या है? हार्ड वर्क, सेल्फ बिलीफ, जो कला है आपकी उसमें आप बेस्ट हो। अभी तो आपने पैसे बोला था। क्या बोला था? अभी तो आपने बोला कि बहुत पैसे हैं उसके पास, वो सक्सेस है, वो बड़ा है। अब मैं मंदिर जाता हूँ, फूल तोड़ के आता हूँ और भगवान के चरणों में चढ़ा देता हूँ। फूल किसका? यूनिवर्स का, पौधे का। पौधे का। मंदिर किसका? किसी और का। चरण किसके? किसी और का। आपका तो इसमें कुछ भी नहीं था, तो आपने क्या चढ़ाया? तो भगवान बोलते हैं कि मेरे पास आओ ना, फूल नहीं लाओ चलेगा, पत्थर ले आओ चलेगा, खुद को अर्पण करने के लिए। मैं अर्पण नहीं हुआ ना, तुम्हारा मैं, तो फिर कुछ अर्पण नहीं हुआ। आपके पहले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्या यूनिवर्स मेरे अंदर है कि बाहर है? Exactly. नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी। So we all know the sky full of stars, even sunset, even sunrise, even moonrise. Like everywhere there lies the universe of secret. And today we're gonna explore those secret with Rohit Arora ji. Namaste. नमस्कार। And I'm really grateful that I meet you and we connected. क्योंकि मेरे बहुत ज़िंदगी के सवाल ही रहते हैं मोस्टली, तो आज मैं सब कुछ क्लियर करूँगी आपसे एंड वी कैन हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन। थैंक यू। तो मैं जो जानना चाहती हूँ वो ये है दैट we say the universe is vast outside, but some people, like I also believe, it's vast inside as well. So what do you think about that? इसका नेचुरल आंसर तो इनसाइड ही है। आप किसी से भी बोलोगे या कोई भी कॉन्वर्सेशन करोगे तो इनसाइड से शुरू होता है, लेकिन इनसाइड ना सिर्फ फिलॉसफी में होता है। लोगों के थॉट्स के अंदर वो फील नहीं करते इनसाइड, उनकी सारी फीलिंग बाहर से ही आ रही होती है, मोस्ट ऑफ द लोगों की। क्यों? क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल है, यानी सब कुछ अच्छा है, तब हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर पाते हैं। और जैसे ही परिस्थिति प्रतिकूल हो गई, उसी समय हम उसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो जो प्रतिकूल परिस्थिति में आपका रिएक्शन है, वो आप एक्चुअली में बिलीव करते हो। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। एक बार एक राजा ने एक सूफी पेंटर को बुलाया। सूफी पेंटर, वॉज अ पेंटर बट ही वॉज अ सूफी। उसने कहा मेरे लिए ना एक बहुत सुंदर सी ना पेंटिंग बनाओ, जो कि पेंटिंग ऑफ पीस है, पेंटिंग ऑफ शांति है। तो पहली पेंटिंग उसने बनाई पहाड़ों की, ब्यूटिफुल माउंटेन्स एंड देयर इज अ ब्यूटिफुल लेक डाउन। कामनेस, देखते ही कामनेस की फीलिंग आती है। सेकेंड पेंटिंग बनाई सनसेट की, अगेन वो एकदम सी के वहाँ पर, ओशन के वहाँ पर सनसेट हो रहा है, तो अगेन मेरी कामनेस फीलिंग आती है। तो राजा बोला बहुत सुंदर है, फिर बोला बहुत सुंदर है, लेकिन अभी भी मज़ा नहीं आ रहा है। फिर तीसरी पेंटिंग उसने बनाई, गड़गड़ाती हुई ना, एकदम लाइटनिंग, टाइफून आया हुआ है, तूफान है सब तरफ, चीज़ें गिर रही हैं, चीज़ें बह रही हैं। अब जब ये पेंटिंग आ रही है तो इसमें शांति दिख नहीं रही है। तो राजा ने क्वेश्चन पूछा कि यहाँ शांति कहाँ है? कहते रुको, पेंटिंग खत्म नहीं हुई। वो तूफान के पीछे एक छोटा सा पेड़ है जो हिल रहा है, लेकिन उस पेड़ के ऊपर एक शांत पक्षी बैठा हुआ है। ये पेंटिंग, शांति की पेंटिंग, वास्तविक में है। क्यों है?
क्योंकि परिस्थिति बाहर कुछ भी हो, क्या आपके अंदर अगर संगीत बज रहा है ना तो आपको परिस्थिति दिखती नहीं है। तो कहते हैं कि यूनिवर्स अंदर है, सच कहते हैं, लेकिन क्या वो यूनिवर्स अंदर है वो तभी फील होगा जब परिस्थिति कुछ भी हो, आप वही रहो। जब तक वो शांत मन अंदर से ठहर नहीं जाता है ना, तब तक आपके लिए यूनिवर्स बाहर ही है। तो ये जो रियलाइजेशन है आपने बोला, तो ये रियलाइजेशन बहुत मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों को होता है कि अंदर भी यूनिवर्स है। लाइक जो नॉर्मल, मैं जो अपने नेबर्स को भी देखती हूँ या फिर मैं कहीं भी जाती हूँ नॉर्मल, इतने लोगों की ज़िंदगी की इतनी कहानियाँ, बहुत सारी लोग हैं दुनिया में, बट सबको ये रियलाइजेशन होता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि दैट एवरीबडी इज़ प्लेइंग अ रोल इन देयर लाइफ, लाइक एक रोल प्ले कर रहे हैं दोज हु आर नॉट अवेयर ऑफ द रियलिटी। और ये भी सवाल है कि एक्चुअली ये रियलिटी है जो मैं सोच रही हूँ, या जो ये लोग जो रेगुलर लाइफ में कर रहे हैं वही रियलिटी है। ओके, रियलिटी क्या है? यस। और ये कम लोगों को एक्सपीरियंस होता है। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि रियलाइज कम लोगों को होता है। बहुत डिफरेंस होता है स्पिरिचुअली रेड होना और स्पिरिचुअली इवॉल्व होना। ज्ञान कभी भी बाहर से आता ही नहीं। हमने आज तक जो भी ज्ञान लिया होगा ना, वो सब बुक्स से लिया, माँ बाप से लिया, किसी ने बोला उससे लिया। हम स्कूल से पढ़ा, यूनिवर्सिटी में गया, ये जो ज्ञान जो बाहर से मैंने लिया हुआ है ना, इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन कि यूनिवर्स बाहर है कि अंदर है, इसका आंसर भी बाहर का ज्ञान है। हर वो ज्ञान जो बाहर से लिया जाता है ना, वो आपका प्रिजन बन जाता है। ट्रू। सो वो बड़ा सुंदर सा एक लाइन है, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो ये मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये जो 3 लाइन्स हैं, ये मैं पिछले 15 साल से प्रमोट ही कर रहा हूँ बार बार। लेकिन जो सेकंड लाइन का मीनिंग है ना, वो इवॉल्व हो गया है। पहले 15 साल पहले शायद मैं बोलता था अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, का मतलब है टेक मी फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस टू द लाइट ऑफ नॉलेज। बट नाउ आई एम वेरी स्ट्रांगली बिलीविंग टेक मी फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ नॉलेज टू द लाइट ऑफ रियलाइजेशन। क्योंकि ज्ञान से बड़ा अहंकार नहीं है, ज्ञान से बड़ा अंधकार नहीं है। ज्ञान जो बाहर से लिया हुआ है वो आपका सबसे बड़ा प्रिजन है, वो सबसे बड़ा कारागृह है, वो सबसे बड़ा इल्यूजन है। यूनिवर्स अंदर है कि बाहर है, मैंने बताया। मैं भी झूठ हूं अगर मैंने अंदर से फील करे बगैर बताया। करेक्ट। हमारे संस्कृति में रियलाइज्ड स्पिरिट्स को मुनि बोलते थे, आज भी बोलते हैं ऋषि मुनि। मुनि मतलब मौन अवस्था में चला गया। हमारी संस्कृति में जो रियलाइज्ड स्पिरिट्स उनको संत बोलते थे। संत का मतलब है, बड़ा प्रोफाउंड मीनिंग है, संत का मतलब है उस मनुष्य का सत्य में अंत हो गया। सत्य का मतलब ट्रुथ, सत्य नहीं, सत्य। सत्य मतलब एग्जिस्टेंस। जिसने एग्जिस्टेंस को अपनी आंखों से साक्षात देख लिया, जिसने देख लिया, उस मोमेंट पे उसकी मृत्यु हो गई। तो जब आपकी मृत्यु, आपके अहंकार की मृत्यु, आपके मैं की मृत्यु, आपके शरीर की मृत्यु से पहले होती है, तो आपका सत्य में अंत हो जाता है। वो मोमेंट है संत होने का, उसको मोक्ष बोलते हैं। और अगर आपने ये देखा नहीं और सिर्फ ज्ञान अर्जित किया और बातें बहुत की और बोला और मज़ा आया और कॉन्वर्सेशन हुआ और प्रदर्शन हुआ, तो आपके मैं की मृत्यु होती नहीं, आपके शरीर की मृत्यु होती है, उसको मृत्यु बोलते हैं। जिसके
जिसके मैं की मृत्यु उसके शरीर की मृत्यु से पहले हो गई, वो अपनी मृत्यु भी देखेगा और अपना वापस से जन्म भी देखेगा। करेक्ट। उसके लिए बाहर तो कुछ है ही नहीं, उसने तो वास्तविकता में सब कुछ देख लिया, उसने तो खुद को भी देख लिया। उसकी कॉन्वर्सेशन बदल जाएगी, उसकी बातें बदल जाएंगी। तो ये रियलाइजेशन ही तो यात्रा है, ये रियलाइजेशन ही यात्रा है। ट्रू। आपका जन्म जब किसी परिवार में हुआ, आपको आपके माँ बाप मिले, आपको आपकी सोसाइटी मिली, आपने कुछ अपने पुराने कर्मों को जो क्रेडिट हुए थे उसको डेबिट करके आपने एक अपना लाइफ सेट कर दिया। लेकिन अभी वापस जो आप यहाँ पर आज कर्म कर रहे हो, वो कर्मों को आप क्यों कर रहे हो, वो जो क्यों है ना, वही उसकी शुद्धि लाएगा। और जब तक वो क्यों शुद्ध नहीं होगा तब तक रियलाइजेशन होगा नहीं। और कितने लोग वो क्यों के बारे में सोच के कर रहे हैं। तो यूनिवर्स बाहर है कि अंदर है, मैं आपको रियलाइजेशन से बताता हूँ कि अंदर है। हाँ। देख रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, हाँ, करेक्ट। पढ़ा हुआ है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मान नहीं रहा हूँ, जाना हुआ बोल रहा जानता हूँ। हाँ। हूँ, जानता हुआ बोल रहा हूँ, अंदर ही है। और जब आपका यूनिवर्स अंदर चला जाता है ना, तो आप 24 आवर्स मेडिटेशन में होते हो, फिर हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हो। फिर जब नीचे मुझसे बात कर रहे थे तो मैंने सोच लिया था यूनिवर्स बात कर रहा है, शायद यही टाइम है कनेक्शन का। हाँ। आप हर चीज़ को उस भाव से फील करते हो, आप स्माइल करते हो, बिकॉज ऐसा है ही नहीं कि हम दोनों पहले मिले नहीं हैं, हम दोनों एक ही हैं। वो फील है, हाँ। वो बॉडी अलग है, वो मेमोरी अलग है, लेकिन है तो एक ही। ऐसा होता है जब कोई गुस्सा करता है, मैं थोड़ी सी वैसी हूँ, मतलब गलत नहीं देख सकती, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, मेरे सामने कोई गलत नहीं कर सकता, मतलब थोड़ा सा वैसा हूँ मैं, ठीक है। बट ठीक, इवेंचुअली मैंने अपने जो एंगर है उसको मैंने कम किया है। पहले कोई कुछ ऐसा होता है ना, पब्लिक में कहीं आप जाते हो तो कोई ऐसे करके चला गया या थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन हो, तो मैं तो घुमा के एकदम मार वार देती थी ऐसे। अब मैंने ऐसा अभी वैसा कोई नहीं, बस नॉर्मल ऐसे सोच रही हूँ, ये कौन सी मैं हूँ, अच्छा मैं ऐसी हूँ, मतलब वैसे सोचती हूँ, अच्छा मैं ये क्या कर रही हूँ, ये तो मैं नहीं हो सकती, ये कैसे मैं, अरे तू ठीक हो जा, मतलब वी ऑल आर वन, लाइक दैट रियलाइजेशन। बड़ा सुंदर सुंदर बात आपने बोली है। हम ना हमेशा ये बातें करते हैं अपनी रेगुलर ज़िंदगी में भी कि गुस्सा कम करो, शांत हो जाओ। गुस्सा कम करो मतलब कैसे करो, ये तो बताया नहीं आज तक किसी ने। कम कर दो बस, कैसे करो? जब आप अपने को देख लेते हो ना, तो वो ड्रॉप हो जाता है, वो गुस्सा रहता ही नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा गुस्से वाला रूप तो आपने दुर्गा पूजा में काली माँ का देखा ही होगा। काली माँ से ज़्यादा सुंदर रूप नहीं है। क्यों सुंदर रूप नहीं है? क्योंकि काली माँ के शरीर पर, पहली बात, वो नेकेड है, शरीर पे माला मुकुटों की पहनी है, और पाँव के नीचे कौन है? शिव जी। शिव जी है। और जीभ एकदम लाल है। क्या मतलब है इसका? जिसने भी ये रूप को प्रेजेंट किया है ना, उसने बोला है कि जब आप संत बनते हो ना, तो आप ऐसे बनते हो। क्योंकि जो नए जीवन को जन्म दे सकता है, वो तभी दे पाएगा जब पुराने जीवन को पूरा संहार करेगा। तो नवरात्रों के अंदर पहली 3 रातें दुर्गा की, दूसरी 3 रातें काली की, और तीसरी 3 रातें सरस्वती की होती हैं। और दूसरी 3 रातें जो काली माँ की हैं, वो रातें आपको आपके हर मुखौटे को तोड़ने को बोलती हैं। तोड़ दो।
गुस्सा किसको आता है? एक मुखौटे को ही आता है ना। हाँ. मैं को तो नहीं आ सकता, वो जो मैं यहाँ पहना है उसको आता है। आपके जीवन के हर असत्य को तोड़ दो तो लाल जो जीभ है उसका अर्थ है कि आप कंप्लीटली संहार कर दो हर उस चीज का जो कि आप नहीं हो। और जब ये संहार बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो सत्य जो कि शिव के रूप में है वो तो आपके पाँव में ही आ जाता है। जब ये होता है तो उस समय रियलाइजेशन आती है, तभी 3 रातें हैं सरस्वती की, तब ज्ञान अंदर से प्रकट होता है, तो शांति आती है, तो वीणा आती है। तो जिस समय आप एक्चुअली में आज के बाद कभी किसी रिएक्टिव मोड पे जाओ तो हमेशा मन में ये सोचना कि ये एक्चुअली आपका प्रोफेशन बड़ा अच्छा है, क्योंकि आपको ये रोज़ एक्टिंग करने को मिल जाती है, क्योंकि आप हर एक अलग अलग रूप जी सकते हो ना। True. यही आपको लाइफ में भी करना है। ये भी एक प्रोफेशन चल रहा है, परफॉर्मेंस चल रहा है, जिसमें थोड़ा लॉन्गर है, जिसमें आपकी माँ का नाम ये है, पिता का नाम ये है, लेकिन इस सीन में और इस सीन में एक्चुअली कुछ फ़र्क नहीं है, क्योंकि जब आप जान जाओगे कि आप कौन हो तब उस समय वो आंसर वही होगा, शिवोहम शिवोहम। मैं एक चीज़ बताऊंगी, मैं योगा करती हूँ और मेरे लिए योगा सिर्फ योगा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जो भी हमारा ट्रॉमा होता है या पेन होता है वो हमारे बॉडी पार्ट्स में छुपे हुए रहते हैं। इसीलिए हम जब किसी ऐसे इंसान के साथ रहते हैं जिनको उनके साथ मतलब नेगेटिव एनर्जी या किसी, तो हमारा बॉडी रिएक्ट करता है, हमारा तबीयत ख़राब हो जाता है। आई हैव ऑल्सो फेस दिस इशू। तो एक दिन मैं मेडिटेशन कर रही थी और मैं मेडिटेशन कर रही हूँ आँख बंद करके। इट वॉज़ अ गाइडेड मेडिटेशन। तो वहाँ पे आँख बंद करके मैं अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट, मतलब मेरा बॉडी ज़मीन पे है, मैं अपने बॉडी को ट्रांसपेरेंटली ऐसे मतलब अपने सोल को देख पा रही थी, ठीक है। और मैं एक टाइम पे अपने बॉडी को भी देख पा रही थी कि मेरी बॉडी ऐसे है, ऊपर एक लेयर है ट्रांसपेरेंट सा जो मेरे जैसी है, एक वाइट कलर का। फिर मैंने सोचा आई एम नॉट इवन माई बॉडी, नॉट इवन माई सोल, देन हु एम आई? एंड दैट क्वेश्चन, और ऐसे मेरी आँख खुली। आई वाज लाइक, फिर मैंने कहा ये मैं पहले तो लिखती हूँ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट, अभी मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। मतलब ऐसा लगा, मतलब इट्स नॉट मी, यहाँ पे मैं अकेली नहीं हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मेरा दिमाग है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड भी है, माई सोल, और मैं सबको देख सकती हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ? वो जो मैं है ना, जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ, वो मैं आप हो, बाकी सब झूठ है। और ये हम यहाँ आज बात नहीं कर रहे हैं, अब ये समझ, ये तो आज एक सेटिंग है, लेकिन एक प्रैक्टिस मैं अपने साथ पर्सनली करता हूँ, मार्केट में नहीं कर सकता हूँ क्योंकि लोग सोचेंगे पागल हो गया है। बताइए बताइए। तो मैं कभी आप ये नहीं बोलता कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो रोहित खाना खा रहा है। आज रोहित ने ये किया, आज रोहित का एक मीटिंग है। और आप कौन हो जो बोल रहे हो? अब बताओ इसने क्या किया? क्या? इसने मुझे किससे अलग कर दिया? मैं से। अहंकार रोहित से अलग कर दिया, आइडेंटिटी से अलग कर दिया। अरे रोहित वहाँ गया था और वहाँ पर उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं हुआ, तो उस रोहित को गुस्सा आया। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो रोहित के पहले भी था, रोहित होते हुए भी है, और रोहित के बाद भी होगा। ये वो मैं है जो रात को सोता नहीं है, रोहित सोता है, और वो रोहित को सोते हुए भी देखता है। और जब रोहित सपने में जाता है तो वो सपने को भी देखता है, और जब वो उठ जाता है तो उसको भी देखता है। ये वो मैं है जो ये भी देखता है कि आज रोहित का मूड ठीक नहीं है। ये मैं है, ये वो भी देखता है कि रोहित जब आज अपने
बेटे से बात कर रहा है, तो बेटा और रोहित का थोड़ा सा बहस हो गया है, लेकिन ये वो मैं है जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा। रहेगा। इस मैंने रोहित को अलग रूपों में भी देखा है, रोहित के पिछले जन्म में भी देखा है और रोहित के अगले जन्म में भी देखेगा। ये मैं इस समय आत्मा में है, लेकिन एक समय आएगा जब इसके साथ जियोगे ना, तब आप मेरे मैं को और आपके मैं को देखोगे। तब अभी तो अलग दिखेंगे, फिर एक टाइम आएगा दोनों मैं सेम हो जाएंगे। और जब आप उस स्थिति में आओगे, तब वो स्थिति है परमात्मा की स्थिति। तो आत्मा से परमात्मा की यात्रा है। पहले आप शरीर अवस्था, फिर आत्मिक अवस्था, फिर परमात्मिक अवस्था। तो ये अवस्थाएं बदलती है। तो काम कौन कर रहा है? पल्लवी। खाना कौन खा रहा है? जी। ये एक्शन जब करते हैं ना, तो आप मेडिटेशन कौन कर रहा है? योगा का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड योगा? Yoga is, I think, a form of meditation only. व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ योगा? Literal meaning. It's शब्दार्थ योग। क्या है? पहली बात तो योगा है नहीं, वो तो अंग्रेजों ने आ डाल दिया योग के आगे। क्या है वो? योग वर्ड है। अच्छा, योग। हाँ। योग का मतलब क्या होता है? क्या होता है? नहीं पता ना, 99% लोगों को नहीं पता। योग का मतलब होता है यूनियन, नथिंग एल्स। इट इज जस्ट योग। ओके, यूनियन। योग हो जाना। किसका यूनियन? मेरा और पल्लवी का। मेरा परमात्मा से। पल्लवी मैं हुई नहीं। अच्छा। तो वो अवस्था जो मुझे, मेरी आत्मा को मेरे परमात्मा से एक करती है, वो एक्शन योग है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, इसका मतलब मैं और परमात्मा अलग हैं क्या? नहीं। एक करती है मतलब मुझे याद दिला देती है कि मैं तो एक ही हूँ। हाँ। इसको कश्मीर शैविज्म में बोलते हैं प्रतिभिघ्न। शिव अलग नहीं है, आप ही शिव हो, तभी शिवोहम शिवोहम। शिवोहम, करेक्ट। आप ही शिव हो, लेकिन आप भूल गए हो। आप भूल गए हो, तो जब भूल गए हो तो अभी आप इतने भूल गए हो कि अब आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजी हो गए हो। मैट्रिक्स मूवी देखी है आपने? मैट्रिक्स नहीं देखी। देखना जाके, जो बातें कर रहा हूँ बिल्कुल अलग है, वही है। हम एक्चुअली में इतना भूल चुके हैं कि मैंने याद भी दिलाया ना, तो भी आप भूलोगे नहीं, छोड़ अभी तो मेरे को EMI चुकाना है, अभी तो मेरा रेंट बाकी है, अभी तो मम्मी का फ़ोन आया था, बात करनी है। ये योग इज ए प्रोसेस ऑफ रिमेंबरिंग हु यू आर. It is not a process of doing something. It is just a process of remembering who you are. और जिस एक्शन से वो रिमेंबरिंग आती है, वो एक्शन योग बन जाते हैं. अब वो आपको एक्टिंग ही होने दो ना, वो घर पे किसी की सेवा करने दो, तभी वो जो योग के डिफरेंट फॉर्म्स थे, इसमें कर्म योग, भक्ति योग, या फिर क्रिया योग, या फिर राज योग, ये सब बोला जाता था. वो सब एक्शंस थे जिससे कि आप याद करते हो कि आप एक्चुअली में हो कौन. ये पूरी जर्नी सिर्फ याद करने की जर्नी है. हाँ. अब किसी की सेवा करने में आप किसकी सेवा कर रहे हो? आपने सपोज किसी को अन्न दिया, हाँ. तो आपने किसकी सेवा की? किसी इंसान की, दूसरे इंसान की सेवा. आपने खुद की सेवा की. बट अब हम जब शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं, तो मुझे ये फील हुआ है कि दैट इज़ द प्रोसेस टू रिवाइव योर सेल्फ. एंड आपने जो कहा कि खुद को याद दिलाना कि आप कौन हो, हमें पावर जो मिलता है, हम बोलते हैं ना, वो मंदिर में जाके इवन इफ़ आई एम क्राइंग और मैं बोलती हूँ, तो मुझे वहाँ से क्या मिलता है? इज़ जस्ट द पावर दैट अवेकन्स मी, अवेकन्स द इनर मी. करेक्ट. तो जो शिवलिंग की बात करें. हाँ, शिवलिंग की. अब शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग का मतलब क्या है? शिवलिंग का फॉर्म अगर आप देखोगे ना, तो वो एक अखंड ज्योति का फॉर्म है.
जब आपके अंदर की ज्योति जल जाती है ना, और वो हिल नहीं सकती, कोई भी आंधी आने तो तूफान आने तो हिलती नहीं है ना, वो है आपकी अंदर की लिंग। उस अखंड ज्योति को का फॉर्म है वो शिवलिंग। तो उस पे जब आप अमृत चढ़ाते हो, चाहे वो दूध हो या पानी, अमृत चढ़ाते हो, तो आप बोलते हो कि ये ज्योति हमेशा जलती रहे, ये अमर रहे, ये ज्योति कहीं पर बुझे ना। ये एक फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस बन गया है, लेकिन हम प्रैक्टिस के पीछे के वाय से दूर हो गए। तो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लेकिन हम भूल गए हम क्यों कर रहे हैं। करेक्ट। और जब तक आप क्यों के साथ प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो प्रैक्टिस फलित नहीं होती। आप पूजा करने जा रहे हो, लेकिन आपको याद, किचन में क्या बन रहा है वो याद आ रहा है, घंटी बज रही है, फोन बज रहा है, व्हाट्सएप पे किसी का कुछ आ रहा है, ये वहां पे जाके लड़ाई भी कर रहे हैं, अरे मुझे लाइन में आगे जाना है, ये करो वो करो, एंड तो उसके वो बाद प्रैक्टिस थोड़ी रही है, वो तो कुछ और ही बन गया। वो प्रैक्टिस तब होती है जब आप समर्पण से करते हो। अगर आप अपना काम भी समर्पण से नहीं करते हो, तो वो काम कभी भी फलित नहीं होगा, वो कभी भी आपको रिजल्ट ला के नहीं देगा। लेकिन अगर आपने अपना काम भी पूरे समर्पण से कर दिया, तो वही पूजा बन जाता है। इसी को तो कर्म योग बोलते हैं। समर्पण का मतलब क्या होता है? समर्पण इज सरेंडर। करेक्ट, मतलब सौंप देना। सौंप देना। अब समर्पण को अगर संधि विच्छेद करें ना, उसका मतलब होता है सम्यक्त अर्पण। यानी मैंने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। अब सब कुछ में सबसे ज़्यादा अर्पण पता क्या करना है? खुद को। अब मैं मंदिर जाता हूँ, फूल तोड़ के आता हूँ और भगवान के चरणों में चढ़ा देता हूँ। फूल किसका? यूनिवर्स का। पौधे का। मंदिर किसका? किसी और का। चरण किसके? किसी और के। आपका तो इसमें कुछ भी नहीं था, तो आपने क्या चढ़ाया? तो भगवान बोलते हैं कि मेरे पास आओ ना, फूल नहीं लाओ चलेगा, पत्थर ले आओ चलेगा, खुद को अर्पण करने के लिए। मैं अर्पण नहीं हुआ ना, तुम्हारा मैं, तो फिर कुछ अर्पण नहीं हुआ। तो यूनिवर्स, आपके पहले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्या यूनिवर्स मेरे अंदर है कि बाहर है? एग्जैक्टली। तो यूनिवर्स जो बाहर है, सृष्टि। वो सृष्टि जो बाहर है वही सृष्टा है, वही क्रिएटर है। वो जो बाहर है, वो जो क्रिएशन दिख रहा है, वही क्रिएशन ही क्रिएटर है। वो कोई अलग नहीं है। और आप उसी का पार्ट हो, तो आप भी क्रिएशन का ही पार्ट हो। तो ये अलग कुछ भी नहीं है, सब एक ही है। तो जब शिव जी का तांडव चल रहा है ना, तो यही है तांडव। वो जो पहाड़ है वो उनके केश हैं, वो जो नदियां बह रही हैं वो उनकी गंगा बह रही है। आप उनकी शायद आंख के अंदर एक छोटा सा, ये पूरा का पूरा एक है, एक ही करेक्शन है। और जब ये एक करेक्शन है, तो चाहे आप किसी भी रूप में उसको देख लो, अंदर ही पूर्ण है, बाहर तो पूर्ण है ही नहीं। और अंदर की पूर्णता कभी भी आपको एक्सपीरियंस नहीं होगी जब तक आपके अंदर शून्यता नहीं आएगी। आप अगर फुल देखना चाहते हो खुद को, तो पहले जीरो होना पड़ेगा, शून्य। तो शून्यता ही आपको पूर्णता के दर्शन करवाती है। और जब आप अंदर से पूर्ण होते हो, तो आपको पूरा संसार एक ही दिखता है। तो जैसे कि हम कहीं जगह पे जाते हैं जब, तो हमको पावर महसूस होती है, जैसे महाकाल में एक अलग एनर्जी, अलग पावर, लाइक, और मैजिकली चीज़ें होती रहती है। जैसे कि मैं जब पहाड़ों में भी जाती हूँ, तो सपोज़ मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे सवाल है और जिनके जवाब मुझे चाहिए, किसी इंसान से नहीं चाहिए, बल्कि भगवान से। हम बोलते हैं ये मेरे साथ क्यों हुआ, जो नॉर्मल बोलते हैं, या ऐसा करूँ या ऐसा करूँ। तो मैं एक बद्रीनाथ की एक छोटी सी किस्सा बताती हूँ। और उस नारायण पर्वत में मैं बैठी थी और मेरे कुछ टफ फेस चल रहा था लाइफ में। हर एक इंसान
आया ऐसे, मतलब मैं बैठी हूँ मेडिटेशन कर रही हूँ, कोई आ रहा है, कहाँ जा रहे हो, अच्छा कहाँ से आए हो, ये पूछ के वो वही जवाब दे के गया जो मैं सोच रही थी। और वो पूरा 3 दिन मैं अलग अलग, ऐसा मैं बोलती हूँ पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा, मैंने पूरा वो एक्सपीरियंस किया है कि मतलब एक एक इंसान नारायण के रूप में आ रहे थे और मेरे सवालों के जवाब दे के जा रहे थे। बट आपने कभी ऐसा महसूस किया है कहीं पे जाके कि वहाँ पे मतलब यू जस्ट गेटिंग ऑल ऑफ द आंसर्स और बहुत पावरफुल एनर्जी है? हर दिन, हर जगह, हर जगह। मोमेंट। आप किसी पर्वत पे जाते हो हाँ। तो वहाँ जाके आपको आंसर मिलते हैं, घर पे नहीं मिलते। क्यों? मिलते होंगे शायद। नहीं, हम सुनते नहीं। हाँ, हो सकता है। बस वही फर्क है। आप वहाँ जाते हो तो वहाँ क्यों आपको लगता है कि आंसर मिल रहे हैं? बिकॉज आई थिंक बिकॉज ऑफ पीस वहाँ पे सिटी नहीं है। और मेरे लिए अभी जो मैं स्टेट पे हूँ, मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे उधर ही जाना है। इट कैन बी एनी माउंटेन। इवन मैं गोवा में भी मैं मेडिटेशन कर सकती हूँ पानी में। तो बेसिकली आपको वहाँ जाना है जहाँ से आप अपने को अलग कर सकते हो। हाँ, वो जगह। तो वो जगह तो घर पे भी हो सकती है वो तो ना। हो सकती है, हाँ। तो मेरी तो सबसे बेस्ट मेडिटेशन वॉशरूम में ही होती है। सबसे अलग हो ना, मैं कोई है ही नहीं डिस्टर्ब करने, या फिर फ्लाइट में होती है जहाँ फ़ोन भी बंद होता है। तो आप अपने को कहाँ से शून्य कर सकते हो? जैसे ही शून्य करोगे, आंसर्स कभी कहीं गए थे ही नहीं, वो तो हम ही नहीं उसको देख रहे थे। आंसर्स आर ऑलवेज देयर एंड यूनिवर्स इज स्पीकिंग टू यू एट एवरी सिंगल इंस्टेंस। Every single instance. It is not possible that nobody is talking to you. Everyone is talking to you in various forms. तो अगर आप दुखी हो तो आप दुखी नहीं हो, वो मैसेज है। अगर आप सुखी हो तो आप सुखी नहीं हो, वो मैसेज है। ये मैसेज को पढ़ना मुझे नहीं आता। बस मैं सोचता हूँ कि मैं दुखी हूँ, अब मैं दुखी हूँ तो क्या करूँ? मूवी देख लेता हूँ। तो दुख को दूर करने के लिए मैं डोपामिन रश पे जाता हूँ, या दुख को दूर करने के लिए मैं अपने को ढूंढता हूँ। ये डिफरेंस है। अगर मैं खुद को ढूंढने के जिद पे आ गया ना कि मेरे को दुख आ रहा है ना, तो ज़रूर आपको मुझसे कुछ कहना है तो कह दो, मैं सुनने को रेडी हूँ। दुख आया और मैं दुखी हो गया तो मतलब मैंने अपने आप को दुख से जोड़ दिया। अब जाओ डिप्रेशन की गोली खाओ, कुछ नहीं होने वाला। अगर दुख आया और बोला कि मैं दुखी हूँ, गुस्सा भी आ रहा है, अब मैं बैठूंगा, अपने को अलग करूंगा, ईश्वर को आवाहन दूंगा, बोलूंगा कि दुख आया, तूने दिया, उत्तर दे। दुख प्रश्न है, उत्तर दे, और आप उत्तर दें। ये मैं आपसे अधिकार से मांग रहा हूं, और आप देखो कैसे आता है। यूनिवर्स स्पीक्स टू यू ऑल द टाइम। यूनिवर्स इज टॉकिंग टू यू ऑल द टाइम। यूनिवर्स ऑलवेज एट ऑल द टाइम मीन्स लिटरली ऑल द टाइम। लिटरली, ऐसा नहीं बीच में कुछ ब्रेक मिलता है उसमें, लिटरली ऑल द तो टाइम। हमारा गट भी यूनिवर्स का पार्ट है। 100% गट मतलब आप ही हो ना। तो गट को जब पता होता है बट स्टिल वी डिनाई, स्टुपिडिटी है वो। लॉजिक को कुछ नहीं पता है, आपके अंदर की आवाज को सब कुछ पता है, और हम डिनाई करते हैं अंडर सोशल प्रेशर, हम डिनाई करते हैं अंडर साइंटिफिक रूल्स, हम डिनाई करते हैं अंडर फाइनेंशियल डिसीजंस दैट वी टेक। ये सब ना हम फंस गए हैं, लेकिन इट इज़ ओके, दैट्स हाउ द लाइफ इज। यू आर लर्निंग एवरी डे। So that the moment you will detach, it is almost like you are detaching from everything, means you have accepted everything. True. Detaching from everything doesn't mean you have rejected everything. Detaching from everything means you have accepted everything. So detachment का वो रूप नहीं है कि मैं सबसे अलग हो गया। Detachment का रूप है मैं सब में हो गया। सब में हो गया। जब मैं सब में हो गया तो सब मुझ में हो गए।
ये है रियल डिटैचमेंट, जहाँ पर मैं किसी के हर गुस्से को एक्सेप्ट करता हूँ, हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करता हूँ, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करता हूँ और यूनिवर्स की आवाज़ को रिजेक्ट नहीं करता। पर ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो एनर्जीज में ही बिलीव नहीं करते, जिनको हम एथिस्ट बोलते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि मैं भगवान को मानती हूँ, मैं शुरू से शुरू करती हूँ। पहले मैं बचपन में मैं पूजा करती थी, मैं भगवान को मानती थी, मैं बोलती थी भगवान आप मेरा ये कर दो वो कर दो, जब जो बच्चे करते हैं। उसके बाद जब मेरा रियलाइजेशन हुआ, तब वो रियलाइजेशन हुआ दैट शिव इज़ विद इन मी। बट अभी भी मैं जब अगर बाहर जाती हूँ, कहीं घूमने जाती हूँ, आई जस्ट फील द यूनिवर्स विद इन मी। इवन जब मैं कोई मंदिर में जाती हूँ, वहाँ पे मैं एनर्जी फील करती हूँ। बट कोई कोई होता है जो एथिस्ट होता है, तो पर सबकॉन्शियसली मुझे पता है मैं ही हूँ सब, पर मैं फिर भी मंदिर जा रही हूँ, फिर भी मैं प्रे कर रही हूँ। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कहीं मैं एथिस्ट तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं भगवान में बिलीव करती हूँ, बट मुझे तो पता है वो यहाँ है, तो मैं मंदिर क्यों जाती हूँ? कौन मंदिर जाता है? अच्छा, पल्लवी जाती है, करेक्ट। आप ओके, अलग हो गए हो ना, आप उसको एक ही मान रहे हो ना। ट्रू। अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि कौन जा रहा है मंदिर? पल्लवी को जाने दो ना, उसकी जरूरत है, नहीं तो क्या होगा? शुद्धि नहीं आएगी, शुद्धि चाहिए ना। हाँ, तो उसको लगता है कि वहाँ शुद्धि मिलती है, मिलने दो ना। जो पानी मंदिर में पड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मंदिर में पड़ा होता है, आप पीते हो ना? अच्छा अमृत, क्या चरणामृत? चरणामृत। हाँ। पानी है ना। चरणामृत कैसे बन जाता है? वहीं से भर के लाया होगा ना वहां से, तो कुछ तो गंगा से, मतलब गंगोत्री से लेके नहीं आए, तो वो अमृत कैसे बन गया? क्योंकि वो जगह है जहाँ पर सब अच्छे भाव से जाते हैं। हाँ, वो जगह है जहाँ पर सब अच्छी बातें करते हैं। वो जगह है जहाँ पर हम मंत्र उच्चारण करते हैं। हमको मतलब समझ में नहीं आता, लेकिन हम करते हैं। हम वो जगह है जहाँ पर लोग किसी का बुरा नहीं मांगते, अपने लिए अच्छा मांगते होंगे लेकिन किसी दूसरे का बुरा नहीं मांगते। वो जगह जानते हुए भी नहीं मांगते। आपको किसी का बुरा भी करने में वहाँ जाके मन्नत मांगने नहीं आएगा कि उसका खराब कर दे, वो तो अपने लिए मांगा मेरा अच्छा कर दे। तो वो एक ही जगह है, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब अच्छे भाव से जाते हैं। तो जब बातें अच्छी होती हैं, जब भाव अच्छे होते हैं, तो वो भाव सब उस पानी में चले जाते हैं और वो पानी ऑटोमेटिकली आपके भावों के कारण अमृत बन जाता है। जैसे कि हम मून वाटर वो करते हैं अच्छे भाव से, सुबह उठ के ऐसे। हाँ, करेक्ट। हाँ, तो वो जब पानी आप पीते हो तो इतना सभी पियोगे ना आप, इतना सभी, तो वो आपके अंदर शुद्धि ऑटोमेटिकली देता है। किसको शुद्धि देता है? पल्लवी को, मैं को, आपके मैं को विलीन करने में शुद्धि देता है। और जब पल्लवी नहीं रहती ना, हाँ, तब वो शिव बन जाती है। तो जब शंकराचार्य जी ने कहा था ना, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न चश्रो न जिह्वे न चद्राणि नेत्रे, न चव्यो न भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। तो उन्होंने ये कहा था कि ये सब कुछ लगता है कि मैं हूँ, लेकिन जीना तो इसी से पड़ेगा ना। मेरे को तो मन भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, अहंकार भी चाहिए, बॉडी भी चाहिए, ऑर्गन्स भी चाहिए, उसी में जी रहा हूँ। लेकिन ये समझो कि मैं ये सब कुछ हूँ नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं हूँ। शंकर है, शंकरा नहीं है। शंकर है, शिव नहीं है। अब आप उसको शिव बोलो या कृष्णा बोलो या कॉन्शियसनेस बोलो, कृष्ण तो आए चले गए, हाँ, लेकिन शिव वही अलग है। तो शंकर और शिव में अलग है। शिवो हम की अनुभूति इस जीवन में करना आपका सबसे बड़ा दायित्व है। मेरे को याद है, मैं ये बातें तो घर पे खैर करते ही रहता हूँ। अब तो आधे लोग तो इग्नोर करते हैं। लाइक माई सन लिसन्स टू मी अ लॉट, बचपन से सुन रहा था। तो आज ही मुझे याद है, अराउंड
आई थिंक ही वाज 6 years old और हम यहाँ से चेस टूर्नामेंट के लिए जा रहे थे बैंकॉक और ही वाज वॉकिंग इन द फ्लाइट तो किसी ने ऐसे ही बात किया हेलो हाय कोई पैसेंजर ने तो उसने उससे पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो बड़े होके तो उसने आंसर दिया था भगवान ओह मैं हिल गया कि बोला क्या उसने सर आप ही तो सबको बताते रहते हो कि अल्टीमेट लाइफ का गोल एक ही है रियलाइजेशन वो बच्चे के अंदर क्या है वो आज मैं देखता हूँ ना वो क्या है बाकियों से बहुत अलग है वो क्योंकि उसने उसी गोल से अपनी लाइफ को स्टार्ट किया है अब वो आज पढ़ाई भी कर रहा है आईआईटी का प्रिपरेशन भी कर रहा है वो सब कुछ कर रहा है स्कूल भी कर रहा है स्पोर्ट्स भी कर रहा है चेस भी अच्छा खेल रहा है लेकिन वो अद्वैय खेल रहा है रीज़न है कि मेरे को अभी यात्रा तो वहाँ की करनी है ये तो सिर्फ माध्यम है तो क्या हम अपने स्कूल्स में सिखाते हैं नहीं सिखाते यही तो हम स्कूल में ये असली नहीं चीज़ पढ़ाते ही नहीं सिखाते हैं हम स्कूल में शुरू हो जाते हैं ABCDEFGH पहले 3 सालों में तो पूरी गुरु दक्षिणा दे देनी चाहिए ऑन कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाई आर यू बॉर्न बट कहीं आपको लगता है कि ये डर है कि सबको ये सच का पता नहीं चलना चाहिए अब शायद होगा शुरू में अब तो खैर सब भूल गए अब तो जनरेशन ऐसे कहाँ वो साइकिल रुकेगा पता नहीं है माँ बाप को आता नहीं टीचर्स को पता नहीं बच्चे क्या करेंगे टीचर कौन बनता है टीचर कौन बनते हैं आइडियली टीचर किसको बनना चाहिए जो पढ़ाई में अच्छा है एक्सपीरियंस जो सब कुछ जानता है जो मतलब हाँ लाइक सच वेरी में नॉलेजेबल हाँ रियलाइज स्पिरिट यानी कि उसको टीचर बनना चाहिए बनता कौन है कोई भी जिसके पास कुछ भी काम नहीं होता ना वो टीचर बन जाता है क्या करना चाहिए टीचर ही कर लेते इट्स काइंड ऑफ दैट आपका सबसे नोबल प्रोफेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है जो कि नेक्स्ट जनरेशन को जन्म दे रहा है ट्रू वो प्रोफेशन में वो आ रहे हैं जो कि एक्चुअली में लाइफ में कुछ नहीं करना चाहते तो वो क्या लेकर आते हैं स्कूल में कौन सी एनर्जी लेकर आएंगे स्कूल में वो तो वैसी डिसइल्यूजन्ड है करेक्ट तो कैसी एनर्जी लेकर आएंगे डिसइल्यूजन्ड एनर्जी उनके घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं क्योंकि डिसइल्यूजन्ड है तो उनका आने का मन भी नहीं है वो सुबह ऐसे ही आती होंगी उठ के और फिर उनको जाना है फिर ट्यूशन पढ़ाना है सब कुछ पैसे के लिए कर रहे हैं वो एनर्जी जब बच्चों में जा रही है तो क्या किस को हम जन्म दे रहे हैं अब बाई चांस आपका घर या मेरा घर में हम में से किसी को अच्छा पेरेंट मिल गया जो कि उस यात्रा पर है बाई चांस वो हो गया तो हम बच गए इस दुनिया से इसलिए शायद हम आज उस यात्रा पर चल पड़े नहीं तो हमको भी एक और अलग जन्म अकेला जन्म अगला जन्म पता नहीं कब आते थे जो आपने बोला बिकॉज मैंने आपको बोला कि माई मॉम इज़ अ स्पिरिचुअल हीलर इसलिए मतलब मेरा घर ही ऐसा लगता है कि सब है वहाँ पे वो आश्रम है वहाँ पे जो एनर्जी है ना मेरे घर पे मतलब चाहे कुछ भी हो वो जो इवन मैं नहीं वहाँ पे कोई भी आ गए दिन रात कोई बहुत लोग आते हैं मेरी मॉम से बात करने के लिए हीलिंग कराने प्रॉब्लम होता है सॉल्व कराने बहुत लोग आते हैं और वो लोग एक पॉइंट पर जाना ही नहीं चाहते उनको ऐसा लगता है यहीं पे बस जाए तो मेरा घर एक आश्रम बराबर है और मैं शुरू से मम्मी पूजा पाठ तो करती थी बट व्हेन शी स्टार्टेड यू नो एंड सब कुछ इनर नॉलेज है दैट रियलाइजेशन और आपने जो बोला और मेरी मम्मी भी बोलती है मैं 2 दिन से मैं ऐसे बोल रही थी लास्ट वीक आप तो मेडिटेशन नहीं कर रहे हो फिर बोलते वो तो मैं कर रही हूँ अभी भी कर रही हूँ बट शी वॉज टॉकिंग शी वॉज ईटिंग फिर मम्मी ने वही बोला कि पहले जो करती थी जो प्रैक्टिस्ड में थी तब जो करती थी अभी वैसा नहीं करती क्योंकि अभी मॉम कहती है मैं हर वक्त करती हूँ इवन व्हेन आई एम ईटिंग इवन व्हेन आई एम स्लीपिंग मैं मेडिटेशन जोन में ही हूँ तो करेक्ट सो दैट इज अ जर्नी ना सो विच इज़ व्हाट हमको देखो ये चीज़ ना कैसे मिलती है आपको पता नहीं लेकिन किसी ना किसी को ये बीड़ा उठाना पड़ेगा कि कहीं तो साइकिल तोड़ना पड़ेगा बट आपको ऐसा लगता है कि हमें वो साइकिल तोड़ने से कोई रोक रहा है ये रोकना चाहता है ताकि हम नहीं
आप मांगो ना कि मुझे करना है, अपने आप अपॉर्चुनिटी सामने से आती है। योगक्षेम वहाम्यहम्, योगक्षेम वहाम्यहम् भगवत गीता का एक फ्रेज है, एक बड़े से श्लोक का, जिसमें बोलते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। योगक्षेम वहाम्यहम्, आपको जो चाहिए ना, जो भी चाहिए, आस्क फॉर इट, मैं खुद लेकर आता हूँ। वहाँ में मतलब वाहन बन के आता हूँ। ट्रू। तो एक अर्जुनाचार्य नाम के ऋषि हुआ करते थे, बहुत ही सिद्ध महात्मा थे। तो उन जब भगवद गीता पढ़ रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि ये क्या भगवान लेकर आते हैं, गलत लिखा है। ये संजय ने भी गलत लिखा है, मतलब संजय ने सुन के लिखी ना भगवद गीता, गलत लिखा है। ये होना चाहिए तदाद्यहम्, मतलब कि मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो उन्होंने उसको काटा, मैं प्रोवाइड करता हूँ। दिस करेक्शन हैज टू बी मेड इन भगवद गीता इटसेल्फ। ये वहाँ में हम इज रॉन्ग सेंटेंस। अब वो एक्सेस किया, उसके बाद में ही वेंट टू टेक बाथ, और घर पे खाना था नहीं। वो तो जीते ही ऐसे थे, लेकिन खाना ही नहीं है। अब वाइफ सोच रही है खाना मांगेंगे, खाना तो है ही नहीं। तो सडनली एक ना छोटा बच्चा अपने सर पे मटकी लेके और एक टोकरी लेके बहुत सारा खाना लेके घर पे आ गया। वेरी गुड लुकिंग चाइल्ड। तो उसने बोला कि ये क्या है? माँ ने बोला ये क्या है? कहते आपके पति ने भिजवाया है कि घर पे राशन नहीं, तो राशन भिजवाया है। उनको याद नहीं होगा, वो भी नहाने गए हैं, लेकिन ये राशन रख लीजिए। तो वो जा रहे थे, तो पीछे ना उनके पीठ पर 3 हंटर के निशान थे। बच्चे तो इस तरीके से पहनते हैं ना, सिर्फ खाली उस ज़माने में सिर्फ एक बलकल पहना हुआ है और पूरा पीठ दिख रहा है। तो पीठ पे 3 हंटर के से निशान थे ना, वैसे हैं। तो मैंने बोला ये किसने किया? तो एकदम सडनली नेचुरल खून बह रहा है, क्या हुआ? कहते आपके पति ने किया है। तो अच्छा, फिर वो चले गए। तो अंदर आए अर्जुनाचार्य जी, तो उन्होंने बोला ये कौन लाया? तो आपने भिजवाया था। तो मैंने तो नहीं भिजवाया। कहते वो बच्चा आया था लेके। कहते और बच्चे के साथ कैसे, मतलब एज आ गई है कि कैसे बच्चे को मारा है आपने? कहते मैंने किसको मारा? तो सडनली इनको स्ट्राइक हुआ जब मैंने वो 3 लाइनें से काटा था ना, वहाँ में हम वो श्री कृष्ण के ऊपर ही काट दिया मैंने। और वो जब खुद खाना लेकर आपके लिए आए, तो वो प्रूव करा कि मैं सच में जो मांगते हो ना, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। आपको मिलता नहीं है, मैं खुद लेकर आता हूँ। तो हम मांगते नहीं हैं, और मांगते नहीं है मतलब हम मांगते हैं, हम वो मांगते हैं जो कि हमारी अभी की इशू, अभी का प्रॉब्लम, अभी का ये है। हाँ। आपके पास तथास्तु कंटिन्यूस हो रहा है, और आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, वो आपके सामने प्रकट होना ही है। इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बस एक ही शर्त है कि आपको पल्लवी नहीं होना। आप वो नहीं हो जो आप सोचते हो कि आप हो। वो तो मुखौटे हैं, वो तो काली माँ के मुखौटे हैं, वो काटने पड़ेंगे, तोड़ने पड़ेंगे। जब आप वो एनर्जी बन के बात करते हो, तो चीज़ उस भाव में मिलती है, लेकिन वो बनना कठिन है। वही कठिनाई है। अहंकार छूटता नहीं। मांगता वो हूँ जो कि आज शरीर को चाहिए, मांगता वो हूँ जो आज की प्रॉब्लम है। पैसे नहीं है तो पैसे मांगता हूँ, बच्चा नहीं है तो मन्नत मांगता हूँ, बच्चे को बीमारी है तो उसको ठीक करने का मांगता हूँ। तो भगवान भी खुश हैं, ठीक है ये तो सिंपल चीज़ें मांग रहे लेते जो, मैं उनको नहीं मांगता हूँ। एक बच्चा अगर रो रहा होता है तो माँ क्या करती है? रो रहा है, बहुत रो रहा है, तो खिलौना दे देती है, कुछ देर तक खेलता है, फिर रोना शुरू करता है, फिर वो चॉकलेट दे देती है, फिर रोना शुरू करता है, फिर कुछ और दे देती है। एक पॉइंट ऐसा आता है, वो बोलते हैं कि अब तो चांस ही नहीं है, मुझे तो आप ही चाहिए। तो उस समय अल्टीमेटली माँ गोदी ले लेती है ना, चुप कराने के लिए। भगवान वैसे ही है, हमको खिलौने दे रहे हैं रोज़, हम ले रहे हैं। जिस दिन हमने जिद पकड़ ली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए, उस दिन तो वो उसी का तो वेट करते। पर आपको ऐसा होता है, जो एथिस्ट होते हैं, जो इन बारे में बात नहीं करते और मे बी नॉन बिलीवर है, एनर्जी में भी बिलीव नहीं करते, उनके साथ
Can you pull a conversation? 100%। क्योंकि जो एथिस्ट होता है ना, हाँ, मुझे जानना है एथिस्ट के बारे में। जो एथिस्ट होता है ना, जो नॉन बिलीवर होता है ना, वही सबसे बड़ा बिलीवर बनता है। आपको मैं 2 नॉन बिलीवर्स की बात बताता हूँ। वाल्मीकि कौन थे? वाल्मीकि कौन, पता है वाल्मीकि कौन थे? जिन्होंने रामायण रचना की थी। वाल्मीकि का प्रोफेशन क्या था पहले? क्या था वो नहीं पता। डाकू थे ओके। वो वामन डाकू थे, रत्नाकर डाकू भी नाम बोलते हैं। वो तो नारद मुनि ने उनके साथ खेला। वो अब ईश्वर द्वारा किसी भी रूप में आते हैं ना, तो नारद मुनि उनके पास आए तो उनको भी लूटने के लिए गए। वो तो डाकू थे, उनका प्रोफेशन ही डाकू था। वो तो मानते थे कि यही तो मेरा बिजनेस ही यही है। अब नारद मुनि बोलते ठीक है, एक काम कर, मैं तेरे को दे दूंगा, तो बस घर पे जाके पूछ के आ कि जो तुम पाप कर रहे हो, इस पाप में आपके घर वाले भागीदार बनेंगे क्या? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे को बांध दे। तो ऑब्वियसली बनेंगे, उनके लिए कर रहा हूँ। तो नहीं, तो पूछ करा, तो उन्होंने बांध दिया नारद मुनि को, तो घर गए। क्योंकि क्वेश्चन एकदम नारद मुनि हो, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको आंसर ढूंढना ही पड़ेगा। तो पहुँचे घर पे पहुँचे, पहले पिता से पूछा। कहते मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है तू कहाँ से लाता है, मैं तेरे पाप का भागीदार क्यों बनूंगा? मेरे को जो मेरे को चाहिए वो तो दे रहा है मुझे, तेरे अपना पुत्र धर्म निभा रहा है, मैं इसका पाप का भागीदार नहीं बनने वाला। फिर पत्नी से पूछा, पत्नी ने भी मना कर दिया। लेकिन तूने तो 7 फेरे लिए मेरे साथ में, हर चीज़ में साथ। कहते हाँ, सुख दुख में साथ, पाप पुण्य में साथ कैसे? तो जब घर वालों ने सबने मना किया तो हिट हुआ उनको, वापस गए। तब नारद मुनि ने बोला कि शुद्धि की यात्रा शुरू कर, नारायण है कि नहीं है भूल जा, शुद्ध तो हो। और जिस समय आपका चित्त शुद्ध हो जाता है ना, एथिस्ट हो या फिर आप बिलीवर हो या नॉन बिलीवर हो, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। चित्त जैसे शुद्ध हो जाता है तो आपको दिख ही जाता है। यही आंखें जो आज आपको पदार्थ के दर्शन करा रही हैं ना, यही आंखें आपको उस पदार्थ के पीछे छुपे हुए परमात्मा को दिखाना शुरू कर दें। करेक्ट। तो एथिस्ट हो या फिर बिलीवर हो या फिर नॉन बिलीवर हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप आए हो, कर्म करने आए हो, अच्छे कर्म करो, सेवा करो, हर भाव में सेवा करो, हर क्वेश्चन में सेवा करो। चाहे आप बिजनेस करते हो तो सेवा करो, बिजनेस नहीं करते हो तो सेवा करो, प्रोफेशन कर रहे हो सेवा करो, किसी को बात कर रहे हो सेवा करो, बस सेवा करो। आपके पास अगर कोई कुछ मांगने आया है तो सेवा करो। आपसे कोई बात कर रहा है, आपके शब्दों से सेवा करो। आपसे कोई, जब भी आपने अपने एक्शन में देखा कि ये मेरे लिए हो रहा है खाली, तो एक्शन अशुद्ध हो गया। जो भी एक्शन आपके खुद के लिए नहीं होता है ना, वही शुद्ध होता है, बाकी सब एक्शन अशुद्ध होता है। जो मैंने सबका सोचा, मैंने जब भी अपना नहीं सोचा तो शुद्ध हो गया, अपना सोचा तो अशुद्ध हो गया। सेल्फिश कंजम्पशन टू सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन, करेक्ट, ये डिफ्रेंसिएशन है। यानी काम करते समय मैंने सिर्फ अपना ही सोचा या फिर मैंने अपना भी सोचा, तो वो अशुद्ध हो गया। अपना भी सोचा भी अशुद्ध हो गया। मैंने सोचा कि मेरे को तो दूसरे के लिए ही करना है, मेरा होगा नहीं होगा वो तो ईश कृपा, ईश इच्छा। मेरा जन्म हुआ है देने के लिए, मेरा जन्म हुआ ही नहीं है लेने के लिए। आपकी नेटवर्थ इज इक्वल टू हाउ मच यू गिव माइनस हाउ मच यू टेक। करेक्ट, या नॉट हाउ मच यू हैव टेकन माइनस हाउ मच यू हैव गिवन। और टेक तो वैसे भी हो ही रहा है ना, हवा तो आप ले ही रहे हो, पानी तो आप पी रहे हो, एवरीथिंग। कितना कुछ टेक कर रहे हो आपको पता भी नहीं है।
प्यार भी मिल ही Even रहा है. existence is already a blessing. Existence is a blessing. Love is Like, blessing. of course, I'm breathing and I'm like, I can walk, I can smile, I can eat, There's so many things I that can you're- blink even. I'm breathing. That is also a blessing, I feel. देने के लिए तो आपके फल आपके लिए है ही नहीं. पेड़ अपने फल थोड़ी खाता है. छाया तो दूसरे के लिए ही होती है, फल भी दूसरे के लिए होते हैं. आपके फल क्या है? आपका आउटपुट, आपका जो भी आप प्रोड्यूस करते हो, चाहे वो आप कंटेंट प्रोड्यूस करते हो, चाहे वो आप कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो, आप जो भी अपने कर्म से देते हो वो आपके लिए नहीं है. और जब आपने दूसरे के लिए ही दिया है, दूसरे के लिए ही किया है, तो ही वो शुद्धि है. और धीरे धीरे वो प्रैक्टिस हो जाती है. जब आपके किसी भी चीज़ से मेरा छूट जाता है ना, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता छूट जाता है. पर ऐसा भी तो होता है कि हम देखते हैं कि बहुत अमीर लोग हैं, बहुत रिच है, बट वो गलत काम करके वो बने जो आज वो है. ये कैसे होता है? लाइक ये तो जस्टिस नहीं है. ये कैसे होता है? ये आपको कैसे पता है? मुझे ऐसा लगता है. मुझे कैसे पता है? सक्सेस का डेफिनेशन बताओ क्या है? हार्ड वर्क, सेल्फ बिलीव एंड जो कला है आपकी उसमें आप बेस्ट हो. अभी तो आपने पैसे बोले थे. क्या बोला था? अभी तो आपने बोला कि बहुत पैसे हैं उसके पास, वो सक्सेस है, वो बड़ा है. नहीं, ऐसा भी है कि मतलब सपोज somebody is doing some wrong things and still they are very rich and you know. अच्छा है ना. आप समझ नहीं रहे हो, बहुत ही बड़ा खेल है ये. हाँ, क्या है? मैंने वो आपसे क्या चलता। पूछा? सक्सेस डिफाइन करो. आपने उसमें पैसे तो बोले ही नहीं. आई आस्क्ड यू व्हाट इज सक्सेस फॉर यू. तो ये जो आप करते हो उसमें अच्छा है, सेल्फ बिलीव. हाँ, वो लोग सक्सेसफुल बनते हैं. सक्सेस क्या है? अच्छा, बट सक्सेस वही है जो मैंने कहा एक्चुअली. पैसे तो नहीं आए ना उसके अंदर. नहीं, बिकॉज मनी इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. व्हाट नेचर वांट्स टू गिव यू. एंड बट व्हाट अबाउट कर्मा? कर्म करो ना, जो मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं है. आपका अधिकार सिर्फ आपके कर्म तक ही सीमित है. कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. ऐसी थोड़ी कोई ऐसी पोइट्री लिख दी थी उन्होंने. क्योंकि तुम्हारे अधिकार की सीमा आपके कर्म तक आके खत्म हो जाती है. उसके बाद जजमेंट करने का अधिकार ही नहीं है कि हम दोनों तो सेम काम किया था, सेम, एग्जैक्टली सेम, और रादर मैं तो ज़्यादा टैलेंटेड हूँ. ये तो अपने को लोग मानते ही हैं. लेकिन सक्सेस उसको तो आता भी नहीं है. ना उसको एक्टिंग आती है, ना उसको बोलना आता है, और शक्ल भी एकदम बदसूरत है. लेकिन सक्सेसफुल तो वही है. और मैं तो सुंदर भी हूँ, मेरी तो एक्टिंग भी अच्छी है, लेकिन मेरे को सक्सेस नहीं मिल रही है. जैसे ही आपने नैरेटिव वहाँ शिफ्ट किया ना, तो आप कर्ण बन गए. करेक्ट. और जैसे ही आप नैरेटिव वहाँ शिफ्ट किया, आपने गलत काम करना शुरू कर दिया. स्टार्ट हो गया. जैसे ही आपने अपने बारे में सोचना शुरू किया और आपने कर्म के बारे में सोचना बंद किया, आप ऑटोमेटिकली आपकी टेस्टिंग हो रही थी, आप टेस्ट में फेल हो गए. और ये टेस्ट कब तक चलेगा पता नहीं. इस जन्म तक पता नहीं, अगले जन्म में भी शायद. कब सक्सेस मिलेगा पता नहीं. सक्सेस क्या होता है पता नहीं. आपको कुछ भी इतना कॉम्प्लिकेटेड सोचना ही नहीं है. आप काम करते जाओ. हाँ, बस. करेक्ट. बीइंग नॉर्मल इज ओनली 2 words. काम करो, सेल्फलेस. प्यार करो, अनकंडीशनल. बाकी सब कुछ एबनॉर्मल है. एवरीथिंग एल्स इज एबनॉर्मल, ओनली 2 things आर नॉर्मल. काम करो, प्यार करो, बस. मेरे जो कॉन्वर्सेशन होते हैं मेरे दोस्तों से, इनसे उनसे, कुछ सवाल मेरे थे. आज मैंने बहुतों का सवाल पूछ लिया है आपसे. जब वो ये देखेंगे, आई जस्ट फॉरवर्ड देम योर आंसर. क्योंकि हम भी जब बात करते हैं तो ऐसे लोगों के भी सवाल रहते हैं. तो कि मैं तो मेरा पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है ऐसा. हाँ, सवाल तो सही है. तो फिर हाँ, मतलब सोचने पे ना वो थोड़ा सा मैं ऐसा हो जाती हूँ, डाइवर्ट हो जाती हूँ. तो मैंने तुम लोगों के सबके सवाल का जवाब मैंने आज ले लिया है. तो मुझे एक्चुअली आई जस्ट लाइक्ड इट. मुझे ऐसा लग रहा है ख़त्म ही ना हो कॉन्वर्सेशन. थैंक यू.
थैंक यू, इट वाज रियली इंसाइटफुल, थैंक यू वेरी मच फॉर, बिकॉज प्रश्नों से ही उत्तरों का जन्म होता है, प्रश्न नहीं रहेंगे तो उत्तर आएंगे नहीं. और आप समझ लो आज मैं तो बात नहीं कर रहा था, डिवाइन वाज स्पीकिंग थ्रू मी टू यू, तो मे बी इट वाज, कितने लोगों के क्वेश्चंस पता नहीं आज आंसर होंगे शायद. बहुत लोगों के, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मेरे थे पहले के 2-3 सवाल थे जो मैं थोड़ा सा स्टक थी. मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुझे पता है, बट आई वांटेड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे ऐसा करे हाँ मतलब वो वाला. तो या, तो आई गॉट इट. थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू. एंड मुझे मेरे सवालों के जवाब आज स्टूडियो में, पहाड़ों में नहीं स्टूडियो में मिल गए, हेंस प्रूव्ड. थैंक यू Thank you. वेरी मच, थैंक यू.